नाज़रीन, क्रिकेट के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। वर्ल्ड कप 2023 का मार्का है। मेडिकेम के ताउन से हम ये प्रोग्राम करें और आज रेस्ट डे है। कोई भी मैच वर्ल्ड कप का नहीं होने वाला, लेकिन कल 15 नवंबर को सेमीफाइनल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, जबकि 16 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। और फिर कौन फाइनल में जाएगा, ये दो टीमें इनमें से मुंतखब होकर फाइनल का मैच खेलेंगी और वर्ल्ड कप जो जीतेगा वो अपने मुल्क को लेके जाएगा। जबकि कल इंडिया ने नीदरलैंड को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दिया, 160 रन से उसने शिकस्त दिया। एक बड़ी अच्छी गेम हमें देखने को मिली। जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं मेरे प्रोग्राम में, मेरे स्टूडियोज में, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मिर्जा कमर बेग साहब, सीनियर कमेंटेटर, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं और अक्सर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं और उनके तज्जिए से और उनकी जो एक्सपीरियंस है उससे हम फ़ायदा उठाते रहते हैं, इस्तिफादा हासिल करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा कमर बेग साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम आप। गुड। अच्छा, ये बताइए कि अब जो कल जो इंडिया ने नीदरलैंड को शिकस्त दे दी, 160 रन का बड़ा मार्जिन था, बड़ा अच्छा खेल पेश किया इंडिया ने। देखिए, इंडिया के लिए तो इस मैच की जाहिर है वो ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से वो रिलैक्स होकर खेले हैं ना, वो कंफर्ट जोन में बिल्कुल वो ये चाह रहे हैं कि अब हमने हारना नहीं है। अच्छा, यानी वर्ल्ड कप को भी नहीं हारना। लेकिन यहाँ मुझे कुछ शक लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो भूखी बैठी हुई है वो इंडिया के लिए बड़ा गलत हो गया कि उससे टकराए वो। अच्छा, तो इंडिया का जो न्यूजीलैंड का जो कप्तान है वो भी अब आ गया है, तो सबसे अच्छा कप्तान है पूरी तमाम वर्ल्ड कप में। अच्छा, ओवरऑल जो उसकी अगर कारकर्दगी को देखा जाए तो कैप्टनसी उसकी बहुत अच्छी है। वो पहले पवेलियन में बैठा रहा, आखिरी उसमें जब आया विल्सन 2 मैचों में 3 में उसने आते परफॉर्म किया। और वो मैं उसको ऑब्जर्व करता था, जब वो पवेलियन में बैठा होता था इतना कीन होता था वो, और उसकी नजरें ग्राउंड पे ऐसे होती थी जैसे मॉनिटर, पूरा वर्ल्ड कप उसने मॉनिटर किया। लेकिन जब कूदा ग्राउंड में तो नो डाउट उसने दिखा दिया कि न्यूजीलैंड को कहाँ दोबारा उसने खड़ा किया। और इंडिया के लिए ये थोड़ा सा मैं समझूंगा बैड लक है। बहुत अच्छा खेल रहा है। वो कहते हैं ना, ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है। अच्छा। तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा खाने से इंडिया ज्यादा जीत से एकदम फाइनल, फाइनल में उसको बदहजमी ना हो जाए। अच्छा। और जो वो भूखे हैं न्यूजीलैंडर्स, वो कहीं हड़प ना कर जाए। अच्छा, तो मतलब उनकी कारकर्दगी भी अच्छी। और देखिए क्रिकेट अप्रोच और क्रिकेट सेंस जो है ना, वो न्यूजीलैंड नो डाउट कितनी दफा सेमीफाइनल फाइनल में गया, बैक हुआ, बड़ी उसने कोशिशें की। वो इस वक्त बड़ा भूखा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल वो जीतने की उसमें वो भुना बिकेगा ना, वो होगा। लेकिन कल इंडियन टीम की तारीफ करना पड़ेगी, जिस तरीके से देखिए उन्होंने अपने कल 9 बॉलरों को आजमाया है। अच्छा, यानी सिर्फ कीपर और उसने गेंद नहीं की। अच्छा, बाकी जो है ना, बाकी सब ने जो है ना गेंद की है और सबको उन्होंने बाकायदा दिया है। और रेस्ट के लिए बड़ा और इजी खेल रहे थे। और पिच जो बनाया था उन्होंने, पिच बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज, ताकि अपने बैट्समैनों को प्रैक्टिस कराएं और 400 रन से ऊपर ले गए। हालांकि वो रिकॉर्ड के चक्कर में थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा नीदरलैंड ने अच्छे कुछ उनको कंटेन किया था। तो बहरहाल ये है कि उन्होंने बहुत ही, नीदरलैंड ने उन्हें रिकॉर्ड बनाने नहीं दिया। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि देखिए दोनों टीम कोई भी खेले, लेकिन अपनी कारकर्दगी जो है वो जरूर शो करे, वो जरूर बताए कि हाँ हम खेलने के लिए आए हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जो होते हैं वो मुल्क को तो ठीक है, बिल्कुल उनका मुल्क खेल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद जो क्रिकेट से उनका जो शौक होता है वो बेसिकली क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, वरना तो और भी दूसरी गेम्स हैं। कल देखिए उनका क्राउड है, इंडिया के क्राउड का मुझे एक बहुत पहले का वाकया याद आया। टेस्ट मैच हो रहा था और आखिरी 5वें दिन का खेल था। अच्छा, इंडिया को मैच जीतने के लिए 60 रन थे, 1 लाख का क्राउड पहुंच गया था। ओह लेकिन आप समझो, यानी जीता हुआ मैच इंडिया, लेकिन इतना क्रेज है वहाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रेज तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मत है, हम पब्लिक के क्रेज को नहीं समझते। ऐसा खिलवाड़ करते हैं सिलेक्शन में, क्या पीछे बस क्या बताएं, जिस तरह से हमारी टीम के साथ हुआ है, बिल्कुल दिल टूटे हुए लोगों के। बच्चों को देखता हूँ मैं, बेचारे इतने मायूस हो गए, लोग पढ़ाई छोड़ के अपने उसको देख रहे थे मैचों को। जो फल वालों को देखता हूँ, आज कल यहाँ बात हो रही थी कि टीवी नहीं टूटे, लेकिन मोबाइल टूटे हैं इस दफा।
अरे लोगों ने अच्छा मोबाइल फेंक दिए अपने उठा के, जब साउथ अफ्रीका से खासतौर पे मैच हम हारे थे ना, जी जी, तो मैं फ्रूट वालों के पास से गुजर रहा था, वो पता चला कि वो आपस में हो रही देखा, तो बोला यार इसने मोबाइल तोड़ दिया अपना, मैच हारे। मैंने कहा हाँ, मतलब इतने ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं ना कि वो मतलब ये कहते हैं कि यार, बहरहाल पाकिस्तान के लिए हसास तो बिल्कुल हर पाकिस्तानी है, और लेकिन ये जिम्मेदारी का मुजाहरा भी होना चाहिए उन प्लेयर्स को कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितना ज़्यादा उनसे तवक्को रखती है। जो गुफ्तगू है वो सिलसिला जारी रहेगा, मज़ीद भी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम का एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और मेरे साथ एक और गेस्ट ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। डॉक्टर तारिक नदीम ने हमें ज्वाइन किया है, जनरल फिजिशियन है और क्रिकेट के डाई हार्ट फैन है ये। तो इनसे पूछेंगे कि कैसे वो इतना वक्त निकाल लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट और डॉक्टर ये बिल्कुल अलग अलग दो शोबे हैं, बड़े जिम्मेदारी वाले दोनों ही काम हैं। तो उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, मैं पूछना ये चाह रही थी कि आप क्रिकेट के डाई हार्ट फैन हैं, कैसे वक्त निकाल लेते हैं आप? मतलब आपसे कहाँ डॉक्टरी और कहाँ, मैंने गुफ्तगू की थी थोड़ी सी कि पैशन जो होता है हर शख्स की लाइफ में होता है। ठीक है। जैसे कोई बच्चा, उसके लिए खिलौने टॉयज बड़े पैशन के होते हैं, तो अपने पढ़ाई से टाइम निकाल के वो खेलता भी है। ठीक है। इसी तरह जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो भी उनका कहीं ना कहीं दिल अटका होता है तो उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, और निकालना पड़ता है कि लाइफ इतनी बिजी है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। और हेल्दी एक्टिविटी भी है क्रिकेट का, तो आप खेलते भी हैं क्रिकेट? जी, बहुत खेली हमने क्रिकेट, इतनी खेली कि जिसकी हद नहीं, लेकिन अब टाइम भी और एज भी, कई चीजें फैक्टर भी इसमें आ जाते हैं। बट व्हेन एवर आई हैव टाइम, मैं जरूर इसको खेलता हूँ। देखिए, दूसरों के लिए भी बहुत जरूरी है। एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, स्पोर्ट्स इज वेरी नेसेसरी। फिजिकल स्पोर्ट्स आजकल तो आपको पता है, बस ये चीज चल रही होती है, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर मेंटल हेल्थ। इससे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो गुल्ली डंडा खेल लें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है बच्चों के लिए। उस हवाले से जरा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे, तो आप उन्हें जरूर इसका भी मशवरा देते होंगे कि भाई कुछ खेल कूद भी किया करो। अरे देखें, ये मैं क्या मशवरा दूंगा, बड़े बड़े जो हमारे यूँ समझ चाहिए डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके अगर आप कहीं प्रोग्राम शोज देखेंगे, स्टिल वो अपने लिए टाइम निकालते हैं, वॉक करते हैं, और फिर दूसरों को ये नसीहत करते थे कि फिजिकल एक्टिविटी मच नीडेड देन एनीथिंग अदर फॉर ए पर्सन। किसी भी आदमी के लिए फिजिकल एक्टिविटी किसी और एक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो बीमारी से बचना चाहते हैं। अगर वो शुगर ब्लड प्रेशर लेके बैठे रहेंगे, कोई मसला नहीं, तो फिर तो कुछ नहीं, आप बैठे रहे सारा दिन बैठे रहे। डॉक्टर साहब कता कलाम आप, लेकिन अब जो हमारी टीम ने हमारा असर किया है, तो वो तो समझे वो मेंटल हेल्थ वो मेंटल हेल्थ पे चला जाता है। लेकिन देखें, गेम है, एक ने जीतना एक ने हारना है, सिंपल सी बात है। अब उसमें चाहे इंडिया सामने हो या कोई भी हो, पाकिस्तान टीम हार बर्दाश्त नहीं करती। हम लोग भी इससे पहले, हमारा जो कैप्टन हमारे हैं, इसके सब फैन थे सबसे ज्यादा, लेकिन बाबर आजम साहब कितने उसके फैन थे, आप देखें नेट पे देख ले हर जगह। अब जैसे ही मैच 2-3 हारे, तो हमने उसको आसमान से उठा के नीचे बिठा दिया 2 मिनट में। उसके स्कैंडल सामने आ गए कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हालांकि जीरो, उनको कोई ऐसा मसला नहीं है। इधर प्योर पाकिस्तानी और नेशनलिस्ट है, उसमें कोई हालांकि यहाँ तक हो गया कि बाबर आजम इंडिया फतह करने गए, बाबर कहाँ का करप्शन में स्कैंडल है, इसके स्कैंडल यहाँ नेम में चले जाएंगे आते ही। अच्छा, ठीक। ऐसे स्कैंडल आए, आप देखें प्रोग्राम मुबशिर लुकमान साहब, नाम लेना खैर मना है, मैंने वैसे बता दिया उनको, आप टीवी पे टॉक शो में देखें, बोला मैं इनकी सारी स्टोरियां जानता हूँ, फलाने को इतना दिया, उसको इतना दिया, ये हार गए। अच्छा, ये तो खैर एक उनका अपना जाती उनकी राय होगी या उनकी जाती। जी जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा मिर्ज़ा कमर बेग साहब, आप तो खुद भी कमेंटेटर रहे, क्रिकेट भी आपने खेली, बहुत सब कुछ, तो आप समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि बंदा अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए खुद ही अपने आप को मुतहर्रिक रखे और एक्टिवेट रखे? बिल्कुल, ये तो है कि अगर डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, तो एक खर्चा भी बचेगा बंदे का, और दूसरा ये है कि वो जो मेंटली फिटनेस है ना, वो बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। जिससे मैं कह रहा था कि जो हमारी मेंटली फिटनेस जो है ना, हमारे क्रिकेटरों ने ये जो पब्लिक के साथ खिलवाड़ किया है। दोनों चीजें, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे आपने कहा ना, फिजिकल तो हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम कहते हैं कि हमने जीतना ही जीतना। अब आप देखें ना, हमारे क्रिकेट में ये होता है कि अब वैसे क्रिकेट होना तो यही चाहिए ना कि जीतना ही जीतना, मतलब हम किस लिए जा रहे हैं मैदान में खेलने के लिए, तो अपनी कारकर्दगी तो दिखाएं। हाँ, ये चीज तो मतलब अगर हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, तो कम से कम पता तो चले कि हम लड़ के हार रहे हैं। गेम्स हुए कुछ, उससे बहुत डिसाइडेड हुए, कई गेमों में इन्होंने बहुत ज्यादा गलत खेला है, लेकिन गेम में वो भी इंसान है, हम वहाँ पे इनको एक प्लस पॉइंट देंगे, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। जानबूझ के कोई नहीं करता,
ठीक है ना, जैसे सर्जन ऑपरेशन करता है, लेकिन ये patient की death एलिमेंट हो तो जाती है। जानबूझ का आ रहा है ना, ये नहीं, ये जानबूझ के किया जा रहा है। अच्छा, ये जानबूझ के किया जा रहा है। देखिए, ये डिसाइड करने के लिए पब्लिक अपने इमेज खराब किया जा रहा है टीम का। देखिए, एक ही नेशनल गेम रह गया हमारे पास जिसके अंदर लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि बड़े बड़े बिल बोर्ड्स और ये वो सब कुछ, इतना पैसा इसमें आ जाता है। तो इस गेम को भी पीछे किया जा रहा है। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बचा क्या किसी हकीकत है। और ये हम लोग कहाँ थे? देखें, मैं इनको पहले प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये बहुत बारीक काम हुआ है हमारे साथ, ये इंडिया ने किया। मैं ब्लेम दूंगा 10% इतना, क्योंकि और हम समझ देखें अभी भी इसमें यहाँ इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान इन था उस वक्त तक जब श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था, तो हमें ये होप थी। लेकिन कितना जबरदस्त काम हुआ है ये हमें अंदर। श्रीलंका ने 32 ओवर डॉट खेले हैं, ये कोई पॉइंट आउट नहीं था। 32 ओवर डॉट खेलने का मकसद श्रीलंका, जो हालांकि परेरा ने 22 गेंदों पे 50 करके अपना एक वो कर दिया था कि भाई ये स्टार्ट है, लेकिन उसके बाद कहां से क्या हुआ, 32 ओवर डॉट खेलना, ये 32 बॉलें खेलना बड़ा मायने रखता है। 32 ओवर मींस दरअसल हमारी टीम में आपको एक बोलता हूँ, थोड़ी सी चेंज आई है उस हवाले से। जैसे वनडे चलता है ना, हम लोग वनडे में और टेस्ट में पीछे हो गए बहुत। हमारी टीम T20 में जबरदस्त जा रही है। अच्छा, तो सिर्फ T20 खेले? हाँ, बस इनको आप T20 खिला दें, सारे कप जीत के ले आएंगे। अच्छा, लेकिन जो दूसरे फॉर्मेट हैं, इसका मतलब फिर ये है कि उसके फॉर्मेट, उस फॉर्मेट की टीम अलग होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए, उसका अप्रोच अलग होनी चाहिए, उसके सिलेक्टर्स को देखना चाहिए कि किस में टेम्परामेंट है, किस में नहीं है। वनडे और टेस्ट बिल्कुल अलग है। उसका कप्तान, उसका कीपर, उसका कोच, उसकी हर चीज अलग होनी चाहिए भाई। पूरी माइंड ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपने खेलना भाई T20। अभी आपने मैच देखा होगा, मैक्सवेल की जो बैटिंग हुई है जी, अफगानिस्तान के खिलाफ, अकेला बंदा खेला है, एक टांग से खेला, एक टांग से खेला, पूरे अफगानिस्तान को उसने साइड कर दिया। 11 विकेट से बंदा खेला। देखिए, वो ठीक है, वो अपने मुल्क के लिए खेला, उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया, बहुत अच्छी बात। मैं यही बात कह रही हूँ, हारना मसला नहीं है, हार जीत गेम का हिस्सा है। किस तरह हारते हैं, ये इम्पोर्टेंट है और ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कल जो 15 नवंबर को जो सेमीफाइनल होने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो होने वाला है, कैसे देखते हैं आप उसको? क्या रहेगा? क्या आपकी प्रेडिक्शन बड़ी चली जाती है 80-90% पे? नहीं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं न्यूजीलैंड के फेवर में हूँ। अच्छा, मैं इस वक्त न्यूजीलैंड को कहूँगा 55-45। 55 न्यूजीलैंड, 45 इंडिया। अब ये देखिए, नहीं, अक्सर जो आपने प्रेडिक्शंस की हैं वो सही हो जाती हैं। चले इंशाल्लाह ये हो जाए तो हमारी कौम के आंसू पूछ जाएंगे अगर इंडिया नहीं पहुंचेगा ना। मैं हकीकत बता रहा हूँ, लोग इंटरेस्ट है इस वक्त कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहते हैं फाइनल में। अच्छा, इंडिया को बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि इंडिया ने हमारे साथ जो किया है, तो जो देखिए जानते हैं क्रिकेटर, और जो लोग जानते हैं, हमें तो पता है ना कहाँ से। प्लेयर्स भी बड़ा डिसहार्ट हुए, बड़ा डिसअपॉइंट हुए प्लेयर्स भी, उनका जो जेस्चर हमें नजर आया जी। जाहिर है इतना बड़ा इवेंट में जाके आदमी एक इतनी बड़ी क्या कहते हैं शफाफियत ना हो, और दूसरा ये कि ठीक है हम कम से कम सेमीफाइनल में तो पहुंच जाते, ठीक है, क्योंकि लेकिन वो इंडिया का जो बारीक काम है वो हमें सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने। उसने कहा, क्योंकि उसको भी डर था। अच्छा, वो डर रहा था कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंच गया तो हमें मार देगा। तो लेकिन अब आप ये देखिएगा, न्यूजीलैंड, मेरी तो ये दुआ है, बल्कि कौम की दुआ, न्यूजीलैंड को। कमर बेग साहब का एक मखसूस लफ्ज है, जुमला है, बारीक काम, और वो हर उस जगह पे फिट कर देते हैं जहां उन्हें नहीं, ये क्रिकेट में तो सर हमारे हिडन अपने हम तो भुगत चुके हैं, बारीक काम करके टाल देते हैं। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं 15 नवंबर के? नहीं जी, देखिए, जो मैच है पाकिस्तानियों की तरह, सबकी तरह हमारी भी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह करे न्यूजीलैंड मार दे। अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखें, हमारे कुछ आंसू खुश्क हो जाएंगे। पाकिस्तान की टीम के साथ जो भी कुछ हुआ सारे डिसहार्ड हैं, मगर हम उस पर खुश हो जाते हैं कि इंडिया भी तो हार गया। अच्छा, बस वो थोड़ा सा हमें ये। और दूसरी बात है कि इंडिया ने वाकई जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त की, कि खिलवाड़ किया है हमारे साथ, चालें चली गई, खिलवाड़ किया गया और बहुत कुछ किया गया। ये सामने मीडिया पे नहीं आता इतना कुछ। उसकी वजह ये है कि लेकिन सोशल मीडिया तो आजकल बहुत एक्टिव है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं सोशल मीडिया पे। आप देखें, इस हवाले से काफी बातें हुई जो सर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो हर जगह देखा जाता है, सोशल मीडिया वही लोग देखते हैं जो यूज करना जानते हैं। लेकिन अब तादाद बढ़ गई है, बढ़ गया है, लेकिन अभी लोगों में इतनी मतलब अवेयरनेस नहीं है कि सोशल मीडिया के अंदर भी जाएं और फिर समझे। कम है रेशो, मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा हाईलाइट होता है। अच्छा, 15 नवंबर को तो आप सारे अपने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देंगे? नहीं, आप इतना नहीं है, मैं तो मैच और कुछ काम कर रहे होते तो कर लेते, लेकिन अगर पाकिस्तान पहुंचा हुआ तो डेफिनेट आप है ना आपका। हालांकि आपका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वहाँ अगर फिजियो नहीं होगा तो जो क्रैम्प्स होते हैं, जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, वो कैसे कौन संभालेगा? आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है क्रिकेट से,
तो लेकिन यह है कि जब आप ओटी में हो या आप कहीं पेशेंट के सामने हो तो ऑब्वियसली आप क्रिकेट तो नहीं नजर हमारी उधर ही होती टीवी के ऊपर। अच्छा अब ये मैं आपके पेशेंट्स को बताऊंगी कि ये पेशेंट नोज ऑल दीस थिंग्स, उनको पता है। अच्छा ये जबरदस्त बात है। वो भी देख रहे होते हैं ना साथ ही हाँ, ठीक है। अच्छा हाँ, क्योंकि जो क्रिकेट है वो तो सभी उसके फ़ैन है, सभी डाई हार्ट फ़ैन है। और आज हमने ख़ास तौर पे इनवाइट भी किया डॉक्टर साहब को इसीलिए कि हम ये आपको भी बता सकें कि क्रिकेट सिर्फ एनालिस्ट या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के दरमियान की बात नहीं है, बल्कि जो मुख्तलिफ तबका हाई फिगर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी बड़ा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम को पहुँचता है और मिर्ज़ा कमर बेग साहब सीनियर कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद रहे, डॉक्टर तारिक नदीम साहब जनरल फिजिशियन और क्रिकेट के फ़ैन हमारे साथ मौजूद रहे, फरहान राजू और आसम अमरोही साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।